हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन इंडक्शन मोटर के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के 5 पार्ट पढ़ चुके बच्चों। देखें लास्ट पार्ट में बच्चों देखें अपने रिपल्सन मोटर के बारे में पढ़ा था बच्चों। देखें तो आज बच्चों देखें अपन नई मोटर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। देखें 8वीं मोटर बच्चों, देखें जिसे बोलेंगे बच्चों देखें यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर, तो सबसे पहले बात करें देखें यूनिवर्सल क्यों। ठीक है स्टूडेंट, अगर अपन यूनिवर्सल मोटर की बात करते हैं बच्चों देखें तो अपने पास 2 सप्लाई टाइप है बच्चों। देखें एक आपके पास प्रत्यावर्ती सप्लाई बच्चों, देखें एक अपने पास क्या डीसी सप्लाई जिसे अपन डिश धारा बोलते हैं। तो ऐसी मोटर जो आपके पास एसी और डीसी धारा पर समान कार्य करे, समान व्यवहार करे, समान टॉर्क उत्पन्न करे, वो आपकी यूनिवर्सल मोटर कहलाती है बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, अगर अपन यूनिवर्सल मोटर के लिए और बात करें बच्चों देखें आगे, तो यूनिवर्सल मोटर आपकी एक्चुअल में आपके अगर डीसी सीरीज मोटर बोले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी आपके पास जो यूनिवर्सल मोटर है बच्चों देखें वो एक सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज। अब देखें बच्चों डीसी सीरीज मोटर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें डीसी में मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों। देखें डीसी सीरीज मोटर के बारे में आपका जो आघूर्ण होता है बच्चों देखें इसमें नो लोड पे बहुत अधिक होता है बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, अगर अपने पास बात करें अगर डीसी सीरीज मोटर है, यानी अपने सप्लाई इनपुट क्या दी इसको डीसी दी बच्चों। देखें अगर अपन डीसी सीरीज मोटर को डीसी सप्लाई उत्पन्न देते हैं, डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं बच्चों। देखें तो आपके पास बच्चों देखें ना तो आपके पास क्या बच्चों आर्मेचर प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी बच्चों देखें ज़्यादा। उसके बाद बच्चों देखें ना ही आपके जो ब्रशेज होंगे बच्चों देखें उनमें कॉम्पिटिशन प्रभाव होगा बच्चों। देखें और ना ही आपके जो ब्रशेज होंगे बच्चों देखें वहाँ पे आपके पास स्पार्किंग उत्पन्न होगी। ठीक है बच्चों, ना ही आपके पास क्या होगा बच्चों देखें स्पार्किंग उत्पन्न होगी। परंतु अपन बच्चों देखें अगर अपन डीसी सीरीज मोटर को, इस डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित कर दें, सप्लाई कौन सी दे रहे हैं बच्चों आप इसको डीसी सीरीज मोटर को अगर आप एसी सप्लाई से संयोजित कर देंगे बच्चों देखें, तो जैसे आप एसी सप्लाई से संयोजित करेंगे बच्चों देखें आपके जो कम्यूटेटर है बच्चों देखें उस कम्यूटेटर पर आपको एसी सप्लाई फीड करते बच्चों देखें आपका जो कम्यूटेटर सतह है बच्चों देखें उस पर आपके पास क्या बच्चों देखें स्पार्किंग अधिक उत्पन्न होगी बच्चों। देखें ऐसे बच्चों देखें जैसे आपके पास बच्चों देखें ये ऐसी सप्लाई कम्यूटेटर के थ्रू परिवर्तित होकर डीसी सप्लाई में परिवर्तित होकर आर्मेचर में पहुंचेगी बच्चों। देखें तो आपके जो आर्मेचर चालक है बच्चों देखें या आर्मेचर बच्चों देखें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव अधिक उत्पन्न होगा बच्चों। देखें अब इन सब कारणों के कारण बच्चों देखें आपकी जो मोटर है बच्चों देखें ओवरहीट होगी। मोटर आपकी चल सकती है बच्चों। देखें अगर आप डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देंगे तो मोटर आपकी चलेगी बच्चों। देखें परंतु आपके पास कम्यूटेशन प्रभाव अधिक होगा, स्पार्किंग आपके पास अधिक होगी बच्चों। देखें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव अधिक होगा बच्चों। देखें तो आपकी मोटर क्या बच्चों देखें हीट अप हो जाएगी, यानी आपके पास मोटर में हीटिंग प्रभाव यानी आपके पास क्या है उसमें प्रभाव अधिक उत्पन्न होगा बच्चों। देखें अब देखें बच्चों यदि अपन डीसी सीरीज में यानी एक जो आपके पास डीसी सीरीज मोटर है बच्चों देखें उसे हम एसी सप्लाई पर भी डीसी मोटर की भांति यानी डीसी सप्लाई की भांति अगर चलाना चाहें बच्चों देखें तो हमें कुछ आप डीसी जो सीरीज मोटर बच्चों देखें उसमें परिवर्तन करने पड़ते हैं बच्चों। देखें तो मैंने जैसे आपको बताया था बच्चों देखें अगर डीसी में मोटर में आपने बताया था बच्चों देखें कि आर्मेचर जो प्रतिक्रिया प्रभाव है बच्चों उसके निराकरण के लिए अपने कंपनसेटिंग वाइंडिंग पड़ी थी बच्चों। देखें जैसे अपने क्या किया था बच्चों देखें डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया था बच्चों। देखें और प्रवाहित धारा की दिशा क्या रखी थी बच्चों देखें विपरीत रखी थी। तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों देखें इस डीसी सीरीज मोटर में पहले तो अपन आर्मेचर की श्रेणी में कंपनसेटिंग वाइंडिंग को संयोजित करें बच्चों। देखें तो जैसे आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग संयोजित करेंगे बच्चों देखें तो इसमें आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या हो जाएगा बच्चों देखें खत्म हो जाएगा बच्चों। देखें उसके बाद देखें बच्चों उसके बाद अपन ने कहा था बच्चों देखें कम्यूटेशन की जो समस्या थी बच्चों देखें कम्यूटेशन आपका सही से बच्चों देखें उसकी समस्या के निराकरण के लिए अपने पढ़े थे बच्चों इंटरपोल। तो दूसरा अपन क्या करेंगे बच्चों देखें स्टेटर पर अपने पास क्या करेंगे बच्चों देखें डीसी सीरीज मोटर के स्टेटर पर इंटरपोल लगाएंगे बच्चों। देखिए या जो इंटरपोल वाइंडिंग होगी बच्चों देखें वो भी आपकी क्या होगी बच्चों आर्मेचर के श्रेणी में से होगी। तीसरी अपने पास क्या करेंगे बच्चों देखिए इस डीसी सीरीज मोटर के जो ब्रशेज होंगे बच्चों देखें वो अपन उच्च प्रतिरोध के काम में लेंगे बच्चों। देखें तो ब्रशेज अपन उच्च प्रतिरोध के काम में लेंगे बच्चों। देखें जिससे भी आपके पास क्या कम्यूटेशन टाइम बढ़ता है बच्चों। देखें और आपकी जो कम्यूटेटर सतह बच्चों देखें उस पर या ब्रश सतह होगी बच्चों या ब्रश पोजीशन होगी बच्चों। देखें वहाँ आपकी स्पार्किंग उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप बच्चों देखें ये सारे मॉडिफिकेशन कर देते हैं बच्चों डीसी सीरीज मोटर में, सारे मॉडिफिकेशन का मतलब क्या बच्चों देखें अपने 3 मॉडिफिकेशन किए बच्चों। देखें इसमें 3 परिवर्तन किए। पहला तो अपन ने क्या किया बच्चों देखें कंपनसेटिंग वाइंडिंग संयोजित कर दी। दूसरा अपन ने क्या किया बच्चों देखें इसमें इंटरपोल लगा दिया बच्चों। देखें और तीसरा अपने क्या कर दिया बच्चों उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश या अपने उच्च प्रतिरोध के ब्रश अपने काम में लिए। अगर अब आप देखें बच्चों अगर आप डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित करते हैं बच्चों देखें तो आपके
ना तो आपके जो मोटर बच्चों देखें उसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव उत्पन्न होगा बच्चों देखें, ना ही आपके पास कम्यूटेशन की समस्या उत्पन्न होगी बच्चों, ना ही ब्रशेज पे आपके स्पार्किंग उत्पन्न होगी, ना ही मोटर आपकी क्या बच्चों देखें हीटअप होगी। तो अब आप देखें बच्चों, आप डीसी सीरीज मोटर को भी एसी सप्लाई पर चला सकते हैं बच्चों। जब आप डीसी सीरीज मोटर को बच्चों देखें एसी सप्लाई पे चलाएंगे बच्चों देखें, तो ये आपकी मोटर जो कहलाती है बच्चों देखें यूनिवर्सल मोटर कहलाती है बच्चों। तो इसे अपन एसी सीरीज कंपनसेटेड मोटर भी बोलते हैं बच्चों देखें। तो आशा कर रहा हूँ बच्चों देखें आपको समझ में आएगा बच्चों देखें। तो अपन को 3 मॉडिफिकेशन करने हैं बच्चों देखें डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई पर चलाने के। और डीसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर आपके पास क्या बच्चों देखें डीसी या एसी सीरीज मोटर ही होती है। तो अब अपन नोट करें मुझे देखें क्या क्या आपको नोट यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए मैंने बताए मुझे देखें, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करें। तो यूनिवर्सल मोटर के बारे में जैसे ही पूछे मुझे देखें, तो वह मोटर जैसे अपन एसी और डीसी दोनों सप्लाई प्रकार पर चला सकते हैं मुझे देखें। तो मैं सिंगली एक लाइन में लिख रहा हूँ मुझे देखें इसे, वह मोटर जिसे एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर चलाया जा सके, यूनिवर्सल मोटर कहलाती है, यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। अब देखिए बच्चों, यदि आपसे पूछा जाता है बच्चों देखें, यदि आप डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित कर देते हैं बच्चों देखें, तो अब बस क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करें देखें कि यदि अपन डीसी मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित करें बच्चों देखें, तो क्या क्या आपके पास प्रभाव उत्पन्न होंगे। डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित करने पर निम्न प्रभाव उत्पन्न होंगे। अगर अपन बच्चों देखें डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित कर दें बच्चों देखें, अब देखें बच्चों पहला जो प्रभाव उत्पन्न हो तो देखें आपके पास आर्मेचर का जो प्रतिक्रिया प्रभाव है तो देखें वो अधिक होगा बच्चों देखें। तो पहला इंपैक्ट अपने पास क्या है देखें, प्रभाव डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित करने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव, इसे अपने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा था बच्चों देखिए, प्रतिक्रिया प्रभाव अधिक होगा। दूसरा प्रभाव अपने पास बच्चों देखें कम्यूटेशन की दिक्कत आई बच्चों देखें, डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित करने पर कम्यूटेशन प्रभाव, कम्यूटेशन का मतलब मैंने बताया तो आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा का परिवर्तित होकर वापस उसी मान तक पहुंचने की जो प्रक्रिया थी वो आपके कम्यूटेशन प्रभाव कहलाती है। देखें अब इसमें क्या हो देखें रफ कम्यूटेशन होगा। रफ कम्यूटेशन में अपने पास क्या हो देखें स्पार्किंग अधिक उत्पन्न होगा। देखें कम्यूटेशन प्रभाव अधिक उत्पन्न होगा। और तीसरा अपने पास देखो जो डीसी सीरीज मोटर को अब देखिए बच्चों जब भी आपके पास आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है बच्चों देखें या रफ कम्यूटेशन होगा बच्चों देखें, उसके कारण आपके जो ब्रशेज है बच्चों देखें उस पर आपके पास क्या होगा बच्चों स्पार्किंग उत्पन्न होगी। डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित करने पर ब्रशेज पर
स्पार्किंग उत्पन्न होती है, स्पार्किंग उत्पन्न होती है। अब देखिए बच्चों, आर्मेचर प्रतिक्रिया आपके पास ज़्यादा होगी बच्चों, देखें कम्यूटेशन भी आपके पास रफ होगा बच्चों, देखें ब्रशेज पे स्पार्किंग बच्चों, देखें। अब इन तीनों कारण के कारण बच्चों देखें आपकी जो मोटर है बच्चों, देखें वो आपकी ओवर हीट होगी। डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित करने पर मोटर ओवर हीट होती है, अधिक उष्मित होगी बच्चों, देखें। अब देखिए बच्चों, ये जो अपने चारों जो प्रभाव पड़े हैं बच्चों, देखें वो एक सामान्य डीसी मोटर के लिए बच्चों, देखें जिसमें आपके पास ना तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग बच्चों, देखें ना जिसमें आपके पास इंटरपोल लगे बच्चों, देखें ना ही उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश आपने संयोजित किए बच्चों, देखें। तो अपने सिंपल सी बात की बच्चों, देखें कि अगर अपन डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित करें बच्चों, देखें परीक्षा की दृष्टि से बच्चों महत्वपूर्ण है बच्चों, देखें। तो आपको चारों कारणों के बारे में पता होना चाहिए बच्चों, देखें। तो सबसे पहला कारण तो आपके पास आर्मेचर प्रतिक्रिया अधिक हुई बच्चों, देखें। फिर कम्यूटेशन आपके पास अधिक हुआ या रफ कम्यूटेशन होगा बच्चों, देखें। तीसरा आपके पास ब्रश पे स्पार्किंग होगी और चौथा कारण अगर आपके पास ब्रश पे स्पार्किंग हो रही बच्चों, देखें तो मोटर आपकी क्या होगी बच्चों, देखें ओवर हीट होगी बच्चों, देखें। अब देखें बच्चों, जब भी अपन डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित करें बच्चों, देखें तो ये जो चारों समस्याएं बच्चों, देखें ये उत्पन्न ना हो बच्चों, देखें इसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, देखें डीसी सीरीज मोटर में कुछ अपन क्या करेंगे बच्चों, मॉडिफिकेशन किए जाते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों देखें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, देखें नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, बात करेंगे कि यूनिवर्सल मोटर में जो आपके पास डीसी सप्लाई से एसी सप्लाई पे संयोजित करने पर जो समस्याएं हैं बच्चों, देखें डीसी सीरीज में, उसके निराकरण के लिए अपन क्या क्या करते हैं बच्चों, देखें। तो नोट करें बच्चों, देखें डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित करने के लिए डीसी सीरीज मोटर में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। ये कंप्लीट बच्चों देखें अपन यहाँ से पढ़ चुके हैं बच्चों, देखें डीसी मोटर में पहले से बच्चों, देखें। तो पहला तो बच्चों देखें आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के निराकरण के लिए अपन यूज करें बच्चों, देखें कंपनसेटिंग वाइंडिंग। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के निराकरण के लिए आर्मेचर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग को संयोजित किया जाता है। अब देखिए बच्चों, ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है बच्चों, देखें या तो इसे अपन क्या रखते हैं बच्चों, देखें शॉर्ट सर्किट रखते हैं बच्चों, देखें या अपन फिर आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित करते हैं बच्चों, देखें। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को या तो लघु परिपथ रखा जाता है, यानी शॉर्ट सर्किटेड रखा जाता है, अथवा आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है।
तो पहला तो बच्चों देखें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के निराकरण के लिए तो अपन लगा दिए बच्चों कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब देखिए बच्चों कम्यूटेशन की समस्या के निराकरण के लिए अपन यूज करेंगे बच्चों स्टेटर वाइंडिंग के बीच में इंटरपोल लगाए जाते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, देखें कम्यूटेशन प्रभाव के निराकरण के लिए, कम्यूटेशन प्रभाव के निराकरण के लिए स्टेटर में इंटरपोल लगाए जाते हैं, इंटरपोल लगाए जाते हैं। अब जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है बच्चों देखें, वो इंटरपोल वाइंडिंग आपकी आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होती है तथा इंटरपोल वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, तीसरा प्रभाव था देखिए बच्चों, देखें आपके जो ब्रशेज है बच्चों देखें उस पर स्पार्किंग उत्पन्न, तो ब्रशेज पे आपके पास स्पार्किंग ना हो बच्चों देखें, उसके लिए अपन जो ब्रश है बच्चों देखें वो उचित जो आपके पास उच्च संपर्क प्रतिरोध वाले लिए जाते हैं बच्चों देखें। तो तीसरा देखिए बच्चों, ब्रश पर या ब्रशेज पर स्पार्किंग की समस्या के निराकरण के लिए उच्च संपर्क प्रतिरोध यानी उच्च कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बच्चों, हाई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस संपर्क प्रतिरोध ब्रश संयोजित किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अगर अपन बात बच्चों देखें, अगर अपन तीनों अपन मॉडिफिकेशन कर देते हैं बच्चों देखें डीसी सीरीज मोटर में, अगर अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देंगे बच्चों देखें, इंटरपोल लगा देंगे बच्चों देखें, और उच्च कॉन्टैक्ट जो उच्च हाई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के अगर ब्रश लगाते हैं बच्चों देखें, तो अब आप अगर डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई पे भी चलाते हैं बच्चों देखें, तो उसमें आपके पास किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी बच्चों देखें, ना ही तो आपके पास आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होगी बच्चों देखें, ना ही आपके पास रफ कॉम्पिटिशन होगा बच्चों देखें, ना ही आपके पास क्या बच्चों देखें ब्रशेज पर स्पार्किंग उत्पन्न होगी। अब ये मोटर बच्चों देखें वो आपकी यूनिवर्सल मोटर की भांति काम करेगी। तो स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों देखें, नोट कर लें बच्चों देखें इसे। तो नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, देखें बच्चों यूनिवर्सल मोटर की कार्यविधि, यानी आपकी जो यूनिवर्सल मोटर है बच्चों देखें वो आपकी किस प्रकार आपके बच्चों देखें स्टार्ट होती है बच्चों देखें, किस प्रकार इसका वर्किंग रहती है बच्चों देखें। तो मैंने बच्चों देखें सबसे पहले आपके लिए डायग्राम बना दिया बच्चों देखें, ये बच्चों देखें ये मैंने आपके पास स्टेटर वाइंडिंग दिखाई बच्चों देखें, जिसे अपन बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग, ठीक है बच्चों देखें, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग दिखाई बच्चों देखें, ये पॉजिटिव ये आपके पास फेस सप्लाई है बच्चों देखें, ये आपके पास न्यूट्रल बच्चों देखें, यहाँ अपन सिंगल फेज एसी सप्लाई से संयोजित करें बच्चों देखें। तो प्रवाहित धारा की दिशा दिखाई बच्चों देखें। अब देखें बच्चों इस धारा की दिशा के अनुसार बच्चों देखें, यदि अपन दाएं हाथ के हथेली का नियम से उपयोग करते हैं बच्चों देखें, तो यदि देखें बच्चों मैं ये उंगलियां धारा की दिशा में रखता हूं बच्चों देखें, तो ये मेरा अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा बच्चों देखें एन पोल को, यानी ये मेरे पास क्या बच्चों देखें उत्तरी ध्रुव होगा बच्चों देखें, और इसके जो सामने होगा बच्चों देखें वो अपने पास क्या बच्चों देखें दक्षिणी ध्रुव होगा। तो जैसे अपन देखें बच्चों प्रत्यावर्ती सप्लाई से संयोजित क्रिया में देखें तो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा जो देखें, और चुंबकीय फ्लक्स के कारण आपके पास जो स्टेटर पोल है बच्चों देखें उन पे आपके पास उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न होंगे। अब देखें बच्चों ये जो धारा देखें बच्चों, ये जो आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग बच्चों देखें उससे आपके पास बच्चों देखें स्टेटर जो वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग बच्चों देखें उसे उसके श्रेणी में संयोजित किया गया बच्चों देखें। ये आपका कम्यूटेटर दिखाया बच्चों देखें, ये आपके ब्रशर दिखाए बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों जैसे आपके पास एसी सप्लाई यहाँ आपके ब्रशर के थ्रू कम्यूटेटर में जाएगी बच्चों देखें, तो ये आपके पास बच्चों देखें कम्यूटेटर के द्वारा डीसी सप्लाई में परिवर्तित हो जाएगी बच्चों देखें।
अब देखिए बच्चों, जिस प्रकार अपने पढ़ा था बच्चों देखें कि डीसी सीरीज मोटर का कार्यकारी या वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था बच्चों देखें कि यदि किसी अपन धारा वहन करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं बच्चों देखें, ये भी आपका जो चालक है बच्चों देखिए आर्मेचर है वो धारा वहन कर रहा है बच्चों देखें। अब अपन अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे बच्चों देखें तो आपके पास आर्मेचर चालकों के चुंबकीय फ्लक्स और स्टेटर चालकों के या स्टेटर फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स में जो आपके पास प्रतिक्रिया हुई बच्चों देखें, ठीक है बच्चों, उसके कारण आपके पास क्या बच्चों देखें आर्मेचर चालकों पर एक बल अनुभव यानी एक टॉर्क उत्पन्न हो बच्चों देखें, जिसके कारण आपके जो रोटर चालक है बच्चों देखें वो घूमना स्टार्ट कर देंगे बच्चों। अब देखें बच्चों, अगर अपन धारा की दिशा के अकॉर्डिंग के बच्चों देखें, यहाँ जैसे एन पोल उत्पन्न होगा बच्चों देखें वैसे अपने पास क्या बच्चों देखें एस पोल उत्पन्न होगा। अब देखें बच्चों, अगर अपन बात करें रोटर चालकों पर बच्चों देखें, अब आपके पास बच्चों देखें यहाँ अपने पास देखें बच्चों, अगर अपन मोटर में घूर्णन पैदा करना चाहते हैं बच्चों देखें, तो यहाँ अपने पास बच्चों देखें ये आपके पास एन पोल है बच्चों देखें, तो इस सिरे में आपके पास एस पोल उत्पन्न होगा बच्चों देखें, और यहाँ अपने पास क्या होगा देखें एन पोल उत्पन्न होगा, एन पोल आपके पास उत्पन्न होगा बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, ये जो आपके पास एस पोल है बच्चों देखें, ये आपके पास एन पोल की ओर आकर्षित होगा बच्चों देखें, तो मोटर की घूर्णन दिशा आपके पास इस प्रकार होगी बच्चों देखें, ये आपका जो एन पोल है बच्चों देखें उसे ये एस पोल आकर्षित करे बच्चों देखें, तो मोटर की जो घूर्णन दिशा होगी बच्चों देखें आपको वामावर्त प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपके पास एस पोल उत्पन्न हो और यहाँ अपने पास एन पोल उत्पन्न हो बच्चों देखें, तो इसलिए अपने पास आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा देखें किस प्रकार होगी। अब देखें बच्चों, अगर अपन दाएं हाथ के तेली के नियम से बात करते हैं बच्चों देखें, ये मेरा जो अंगूठा है बच्चों देखें वो आपका एन पोल का प्रदर्शित करता है बच्चों देखें, तो यहाँ मेरे को अंगूठा नीचे की ओर रखना पड़ेगा बच्चों देखें, तो इन चालकों में बच्चों देखें धारा की दिशा बाहर की ओर होगी बच्चों, जबकि इस वाले चालकों में धारा की दिशा अंदर की ओर होगी। तो इन चालकों में जो धारा दिशा बच्चों देखें मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, यानी क्रॉस से बच्चों यानी धारा की दिशा क्या होगी बच्चों देखें अंदर की ओर होगी बच्चों देखें, और इन चालकों में जो धारा की दिशा होगी बच्चों देखें वो बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। तो इस प्रकार बच्चों देखें आपकी जो यूनिवर्सल मोटर बच्चों देखें वो आपकी स्टार्ट होगी। अब देखिए बच्चों, ये तो अपने बात की थी बच्चों देखें फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की, यानी फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब था बच्चों देखें कि आपके पास ये आपके पास हाफ साइकिल आपको सप्लाई का दिया, ठीक है बच्चों देखें। तो पहले अपन नोट करेंगे बच्चों देखें, वर्किंग आपके पास अच्छे से समझ में आई बच्चों देखें। मैं एक बार और समझाना चाह रहा हूँ बच्चों देखें, जैसे आप देखें बच्चों स्टेटर को एसी सप्लाई से या फील्ड वाइंडिंग को एसी सप्लाई से यूज करें बच्चों देखें, तो आपके पास बच्चों देखें एन और एस पोल उत्पन्न होगा बच्चों देखें, और जैसे आपके पास बच्चों देखें रोटर चालकों में धारा प्रवाहित होगी बच्चों देखें, यानी रोटर चालकों में धारा प्रवाहित होने पर बच्चों देखें रोटर चालकों पे भी आपके पास बच्चों देखें एस और एन पोल उत्पन्न होंगे, ये रोटर पे आपके पास एस और एन पोल उत्पन्न होंगे बच्चों देखें। अब रोटर के चुंबकीय जो रोटर का जो चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों देखें वो स्टेटर चुंबकीय अक्ष बच्चों देखें इनके बीच पर जो म्यूचुअल में जो आपके पास प्रतिक्रिया बच्चों देखें उसके कारण आपका रोटर क्या हो जाए बच्चों देखें रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है बच्चों देखें। तो नोट करें बच्चों देखें यहाँ से, चित्र में दिखाए अनुसार स्टेटर वाइंडिंग को या फील्ड वाइंडिंग बोल दीजिए बच्चों, एक ही बात है बच्चों, स्टेटर वाइंडिंग को प्रत्यावर्ती वोल्टता से संयोजित करने पर स्टेटर कोर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तथा आर्मेचर चालकों में धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। स्टेटर
चुंबकीय फ्लक्स व रोटर चुंबकीय फ्लक्स, रोटर चुंबकीय फ्लक्स के बीच परस्पर प्रतिक्रिया के कारण रोटर चालकों पर उत्पन्न आघूर्ण समरूप प्रकार का होगा, ठीक है बच्चों। तो आपके पास जो यूनिवर्सल मोटर में बच्चों देखें, जो टॉर्क उत्पन्न हो, देखें चाहे आपके पास पॉजिटिव साइकिल के दौरान बच्चों देखें या नेगेटिव साइकिल के दौरान बच्चों देखें, जो टॉर्क उत्पन्न हो देखें वो आपके पास समरूप होगा, ठीक है बच्चों। यूनिफॉर्म टॉर्क आपके पास उत्पन्न होगा बच्चों देखें। ऐसे नहीं कह सकते बच्चों देखें कि जैसे आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल है बच्चों देखें तो मोटर की घूर्णन दिशा क्या हो जाए बच्चों देखें, परिवर्तित हो जाए बच्चों देखें। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे नोट कर लीजिए बच्चों देखें। सेकंड में बता रहा हूँ बच्चों देखें, जब आपके पास नेगेटिव साइकिल होगा बच्चों देखें उस दौरान आपकी मोटर की घूर्णन दिशा किस प्रकार रहेगी। तो नोट कर लें बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें स्टूडेंट, अगर अपन नेगेटिव साइकिल के दौरान बात करें देखें, इस बार नेगेटिव साइकिल के दौरान देखें ये आपका पॉजिटिव हो देखें, ये आपके पास क्या हो देखें नेगेटिव, ये अपने पास हो देखें नेगेटिव साइकिल के दौरान। अब देखें बच्चों, इस बार आपके पास धारा दिशा इस प्रकार हो देखें, यानी यहाँ अपने पास जो चालक है बच्चों देखें ऊपर की ओर बच्चों देखें, वापस अपने पास क्या बच्चों देखें यहाँ से नीचे की ओर बच्चों देखें। इस बार इस ब्रश से आपके पास धारा की दिशा अंदर की ओर यानी ऊपर की ओर बच्चों देखें, वापिस आपके पास धारा की दिशा क्या हो बच्चों देखें विपरीत होगी। यहाँ से नीचे की ओर बच्चों देखें वापिस आपकी ऊपर की, यहाँ नीचे की ओर बच्चों देखें वापिस। अब देखें बच्चों, जैसे आपके पास बच्चों देखें नेगेटिव चक्र की बात करें बच्चों देखें तो आपके पास बच्चों देखें जो क्षेत्र कुंडली बच्चों देखें आपके पास फील्ड वाइंडिंग बच्चों देखें उसमें धारा प्रवाह की दिशा क्या हो जाए बच्चों देखें पहले से विपरीत हो जाए बच्चों देखें। तो अब अपन बात करें देखें, इस बार अगर अपन बात करें बच्चों दाएं हाथ की तेली के नियम से, अगर अपन दाएं हाथ की तेली उंगलियों के धारा दिशा में रखें बच्चों देखें तो इस बार ये सिरा, ये जो पोल हो बच्चों देखें यहाँ आपके पास एन पोल का निर्माण हो बच्चों देखें और इस ओर आपके पास क्या बच्चों देखें एस पोल का निर्माण होगा। अब देखें बच्चों, इसी प्रकार बच्चों देखें आपके जो रोटर चालक है बच्चों देखें, इसी प्रकार जो आपके पास रोटर चालक है बच्चों देखें वहाँ भी आपके पास बच्चों देखें पूर्व ध्रुवों का निर्माण बच्चों देखें, यहाँ आपके पास एन पोल का निर्माण हो बच्चों देखें और यहाँ आपके पास क्या बच्चों देखें एस पोल का निर्माण होगा, क्योंकि ये बच्चों देखें आपका एस पोल एन पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा बच्चों देखें। इसी प्रकार ये एन पोल इस एस पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो आप देखें बच्चों मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं हुई। अब देखिए बच्चों यहाँ एन पोल और एस पोल के निर्माण के लिए आर्मेचर चालकों में धारा दिशा की बात करें बच्चों देखें तो आपका अंगूठा एन पोल को प्रेजेंट करेगा बच्चों देखें, तो इन चालकों में धारा दिशा भी क्या हो जाएगी विपरीत होगी, यानी क्रॉस होगा बच्चों देखें यहाँ पे, जहाँ पिछली बार डॉट था बच्चों देखें और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों देखें डॉट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बच्चों देखें कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के दौरान मोटर की घूर्णन दिशा या उत्पन्न आघूर्ण क्या रहेगा बच्चों देखें समरूप रहेगा बच्चों देखें। तो ये नेगेटिव साइकिल के दौरान था बच्चों देखें तो मोटर की घूर्णन दिशा आपके पास क्या रहेगी बच्चों पहले की जैसे ही आपके पास रहेगी बच्चों देखें। ये नहीं कह सकते कि जैसे आपके पास सप्लाई का ऋणात्मक चक्र आएगा बच्चों देखें उस दौरान आपकी मोटर की घूर्णन दिशा क्या हो जाएगी बच्चों देखें परिवर्तित हो जाएगी बच्चों। तो आशा करूँ बच्चों देखें आपको यूनिवर्सल मोटर की कार्यविधि अच्छे समझ में बच्चों देखें। अब अपन बात करें बच्चों देखें मोटर की घूर्णन दिशा को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है बच्चों देखें। तो मैं इसी डायग्राम से बात करूँ देखें, अगर अपन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें देखें कि मोटर की अगर घूर्णन दिशा की बात करें देखें तो यूनिवर्सल मोटर की या अपन ने पढ़ा था बच्चों देखें डीसी सीरीज मोटर की अगर बात करें बच्चों देखें तो अगर अपन इसकी घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना चाहते हैं बच्चों देखें तो या तो क्षेत्र कुंडली के या आर्मेचर के दोनों में से किसी एक के टर्मिनल आपस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो मोटर की घूर्णन दिशा आपकी क्या हो जाती है बच्चों देखें पहले से विपरीत हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में लिख रहा हूँ बच्चों देखें मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना, घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना। परिवर्तित करना अब देखें बच्चों मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए क्या करना बच्चों देखें आपको मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए
दिशा को परिवर्तित करने के लिए क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड कोयल, फील्ड वाइंडिंग बच्चों, कुंडली या आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन आपस में बदल दिए जाते हैं, अब देखिए बच्चों, अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन विपरीत करें मुझे देखें तो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी में आपके संयोजन बच्चों देखें कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तो उसके भी संयोजन आपको पहले से विपरीत संयोजित करने बच्चों देखें, नहीं तो आपके पास क्या बच्चों देखें हैवी स्पार्किंग आपके पास उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाए। अब देखें बच्चों, इस कंडीशन में आपके पास जो मोटर है बच्चों देखें वो आपके पास घूम रही है बच्चों देखें आपकी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखें बच्चों, हम इस मोटर की घूर्णन दिशा को क्या करना चाह रहे हैं बच्चों देखें, परिवर्तित करना चाह रहे हैं। मैं चेंज करूंगा बच्चों देखें आर्मेचर के टर्मिनल को, यानी आर्मेचर टर्मिनल का मतलब क्या बच्चों देखें, ये जो सिरा बच्चों देखें वो अपन यहाँ संयोजित करते हैं बच्चों देखें, और इधर वाला सिरा बच्चों देखें यहाँ संयोजित करते हैं बच्चों देखें। तो अगर आप आर्मेचर के संयोजन विपरीत करें बच्चों देखें तो मोटर की घूर्णन दिशा क्या होने जा रही है बच्चों देखें, विपरीत हो जाएगी बच्चों। तो देखिए अपन बच्चों देखें संयोजित करेंगे इसको, यानी ये जो सिरा है बच्चों देखें, जो मैंने इस सिरे से संयोजित करा बच्चों देखें, इस सिरे को बच्चों देखें मुझे इस सिरे से संयोजित करना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने इस सिरे से संयोजित कर दिया बच्चों देखें, ये सिरा मेरा बच्चों देखें यहाँ संयोजित था बच्चों देखें, तो मैंने इस सिरे को अब यहाँ संयोजित कर दिया बच्चों देखें। अब ये जो सिरा था बच्चों देखें वो आपका यहाँ संयोजित था बच्चों देखें, तो मैं इसको विपरीत संयोजित करना बच्चों देखें। मैंने इसे बच्चों देखें इस सिरे के संयोजित कर दिया बच्चों देखें, यानी मैंने आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन क्या कर दिया बच्चों देखें, विपरीत कर दिया। अब देखें बच्चों होगा क्या, अब देखें बच्चों ये जो धारा बच्चों देखें यहाँ से जाएगी बच्चों देखें, अब यहाँ की धारा की दिशा देखें बच्चों पहले से क्या हो जाएगी बच्चों देखें विपरीत। ये जो धारा की दिशा अपन ऊपर की ओर दिखा रहे थे बच्चों देखें, अब आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, धारा की दिशा नीचे की हो जाएगी बच्चों देखें, और यहाँ से अपने पास देखें बच्चों धारा की दिशा इस ओर हो जाएगी। यहाँ अपने पास देखिए बच्चों फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा अपने सेम रखी बच्चों देखें, परंतु आर्मेचर वाइंडिंग अपनी धारा की दिशा क्या कर दी बच्चों देखें, विपरीत कर दी। अब देखिए बच्चों जैसे आप बस आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा विपरीत होगी बच्चों देखें, तो जहाँ क्रॉस दिखाई दे रहा था बच्चों देखें वहाँ आपके पास क्या बनेगा बच्चों देखें, डॉट, और जहाँ डॉट दिखाई दे रहा था बच्चों देखें वहाँ क्या बन जाएगा, क्रॉस बनेगा बच्चों देखें। तो यहाँ देखिए बच्चों जो डॉट है बच्चों देखें वो चेंज हो जाएगा बच्चों देखें क्रॉस में, और ये जितने क्रॉस थे जहां धारा अंदर की ओर जा रही थी बच्चों देखें वहां अब आएगी बच्चों देखें बाहर की ओर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों देखें आपका डॉट। ठीक है बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो गया बच्चों देखें आपका डॉट में। अब देखिए बच्चों जैसे आपके पास आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा चेंज हो बच्चों देखें, आपको जो ध्रुव उत्पन्न हो रहा है बच्चों देखें वो भी आपके पहले से क्या हो जाएगा बच्चों देखें, विपरीत हो जाए। अब देखिए बच्चों अगर इस पर दाएं हाथ के तेली का नियम लेते हैं बच्चों देखें, तो इन आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा अंदर की ओर बच्चों देखें, तो अंगूठा मेरा जा रहा है बच्चों देखें नीचे की ओर, तो यहाँ अपने पास पैदा हो बच्चों देखें एन पोल, और यहाँ उत्पन्न हो बच्चों देखें यहाँ पे एस पोल, यहाँ अपने पास क्या बच्चों देखें एस पोल। अब देखिए बच्चों इस केस में बच्चों देखें पहले आपके पास बच्चों देखें यहाँ एस पोल था बच्चों देखें, तो ये एन पोल इसको आकर्षित कर रहा था बच्चों देखें। अब ये एन पोल क्या करेगा बच्चों देखें, प्रतिकर्षित, जबकि एस पोल क्या करेगा बच्चों देखें, आकर्षित। तो मोटर की घूर्णन दिशा अपने पास क्या बच्चों देखें, इस ओर होगा बच्चों देखें। यहाँ पे बच्चों देखें ये आपका एस पोल, ये एन पोल इसे क्या करेगा बच्चों देखें, आकर्षित करेगा बच्चों देखें। तो मोटर की घूर्णन दिशा आर्मेचर वाइंडिंग के या फील्ड वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के संयोजन विपरीत करने पर आपकी विपरीत हो जाती है बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखें, अच्छा आशा कर बच्चों देखें ये भी आपको समझ आएगा बच्चों देखें। तो घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए या तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज कर दीजिए बच्चों आपस में, या फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल आपस में चेंज कर दिए जाते हैं। तो नोट कर लें बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से।
नेक्स्ट टॉपिक बात करें बच्चों देखें यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण बच्चों देखें। तो यूनिवर्सल मोटर में जो देखें गति नियंत्रण के लिए पास 3 विधियां बच्चों देखें। तो पहली विधि बता रहा हूं जो देखें रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस और अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल। अब देखें बच्चों, आपको डायग्राम दिखा दिया बच्चों देखें। इस विधि में अपन क्या करें बच्चों देखें, आपकी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग बच्चों देखें उसके श्रेणी में आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है बच्चों देखें। ठीक बच्चों, ये आपके पास क्या बच्चों देखिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग बच्चों देखिए, ये आपके आर्मेचर के श्रेणी में होते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, जैसे आप प्रतिरोध मान बढ़ाते हैं बच्चों देखें, आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आपके पास ज़्यादा हो बच्चों देखें, तो आरोपित वोल्टता का मान आपके पास घटता है बच्चों देखें। जैसे आपके पास आरोपित वोल्टता का मान घटेगा बच्चों देखें, तो आपके पास क्या बच्चों देखें मोटर गति घटना स्टार्ट हो जाती है बच्चों देखें। दूसरी विधि अपने पास है बच्चों देखें आपके पास टेपिंग फील्ड मेथड या फील्ड टेपिंग मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया सीरीज मोटर में आपको पहले से आपको बच्चों बता चुका हूँ बच्चों देखें। तो नेक्स्ट विधि की बात करें देखें, पहली तो अपने पढ़ी सीरीज रेजिस्टेंस और अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल। तो इस विधि में अपने क्या क्या देखें, सीरीज वाइंडिंग के श्रेणी में या सीरीज फील्ड के श्रेणी में अपने परिवर्तनशील प्रतिरोध जोड़ दिया बच्चों देखें। प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा बच्चों देखें, तो आपकी मोटर गति घटती है बच्चों देखें। सेकेंड विधि में देखिए बच्चों, सेकेंड विधि अपने पास बच्चों देखें फील्ड टेपिंग विधि। सीरीज मोटर में पहले मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, फील्ड टेपिंग विधि यानी फील्ड वाइंडिंग को अपन बच्चों देखें टेपिंग में संयोजित करेंगे, फील्ड टेपिंग विधि। ये अपने पास हो देखिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आपके पास जो फील्ड वाइंडिंग बच्चों देखें उसको टेपिंग में विभाजित कर दिया जाता है बच्चों देखें। 3 टेपिंग दे दी बच्चों देखें मैंने इसके लिए, मिड अगर मैं यहाँ से संयोजित करूँ तो देखें तो ये टेपिंग हुई मेरी हाई के लिए, अधिकतम गति के लिए बच्चों देखें। और अगर यहाँ से संयोजित करता हूँ तो देखें तो ये अपने पास हो देखें लो के। फेस और न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर घरों में बच्चों देखें अपन जो मिक्सर ग्राइंडर देते हैं बच्चों देखें उसमें इस प्रकार की लो मिड और हाई की आपके पास रेटिंग दी होती है। कंसेप्ट अपने पास है बच्चों देखें, ये अपने पास है बच्चों देखें सीरीज फील्ड 2U1 2U2 1U1 और 1U2। अब देखें बच्चों, इसमें अपने पास जो कंसेप्ट है बच्चों देखें वो ये बच्चों देखें, जितने आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो बच्चों देखें आपका चुंबकीय फ्लक्स क्या हो बच्चों देखें ज़्यादा हो। तो यहाँ आपके पास चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा हो बच्चों देखें, क्योंकि आपके जो सीरीज मोटर बच्चों देखें उसमें जो मोटर की घूर्णन गति चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है बच्चों विलोमानुपाती होती है। एन विलोमानुपाती अपने पास क्या थी पड़ी तो बच्चों अपने फाई की। तो जितना आपके पास चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा हो बच्चों देखें मोटर गति अपने पास क्या हो बच्चों देखें कम होगी, और चुंबकीय फ्लक्स फाई समानुपाती अपने पास क्या होता है बच्चों देखें या बराबर अपने पास होता है बच्चों एन इंटू आई की, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू धारा के बच्चों देखें। तो यहाँ पे पास बच्चों देखें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा बच्चों देखें तो मोटर गति न्यूनतम होगी बच्चों देखें। यहाँ अपने पास के बच्चों देखें बीच के हैं, ना ज़्यादा ना कम, तो जो मोटर गति बच्चों देखें वो आपके बीच के ना ज़्यादा ना कम होगी बच्चों देखें। यहाँ आपके पास जो टर्न्स है बच्चों देखें वो न्यूनतम है, तो मोटर गति अपने पास क्या बच्चों देखें अधिकतम होगी। तो नोट कर लिए बच्चों देखें फील्ड टेपिंग विधि, ये अपन 2 विधियाँ पहले पढ़ चुके थे बच्चों देखें। इसमें बच्चों देखें तीसरी विधि दी गई बच्चों देखें आपके पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड। तो पहले इसको नोट कर लें बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए बच्चों लास्ट विधि जो स्पीड कंट्रोल की बच्चों देखें वो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच विधि। अब देखिए बच्चों आपको डायग्राम दिखाया बच्चों देखें, इस विधि में अपन क्या करते हैं बच्चों देखें, जैसे आपकी जो मोटर गति बच्चों देखें वो आपके पास बच्चों देखें तय सीमा से अधिक बढ़ती है बच्चों। तो आपके पास क्या बच्चों देखें जैसे तय सीमा से अधिक बढ़ती है बच्चों देखें तो रोटर के घूर्णन के कारण या आर्मेचर के घूर्णन के कारण अभिकेंद्री बल उत्पन्न होते हैं बच्चों। तो जैसे आपके पास अभिकेंद्री बल उत्पन्न होते हैं बच्चों देखें तो ये आपका लीवर के कारण आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है बच्चों देखें ये ओपन हो जाता है बच्चों देखें। तो जैसे आपका ये स्विच आपका ओपन होता है बच्चों देखें, और स्विच के ओपन होने पर बच्चों देखें ये जो प्रतिरोध है बच्चों देखें वो परिपथ के श्रेणी में संयोजित हो जाता है बच्चों देखें। तो आपका ये स्विच जैसे ओपन हो बच्चों देखें ये आपका सर्किट इसके थ्रू कंप्लीट हो जाता है, प्रतिरोध आपका संयोजित हो जाता है बच्चों देखें। तो जैसे प्रतिरोध संयोजित हो जाता है बच्चों देखें आपके पास मोटर गति आपका घटना स्टार्ट हो जाती है बच्चों देखें। अब बच्चों देखें जैसे आपके पास मोटर गति घटती है बच्चों देखें तो आपके पास अभिकेंद्री बल वापस कम होते हैं बच्चों देखें। तो आप अभिकेंद्री बल कम होने पर देखें आपका सेंट्रीफ्यूगल वापस स्विच है बच्चों देखें वापस या पुनः संयोजित हो जाता है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों इस विधि में हम यहाँ कैपेसिटर का उपयोग करते हैं बच्चों देखें। ये जो कैपेसिटर है बच्चों देखें वो स्विचिंग जब अपन स्विचिंग यानी या ऑन या ऑफ होता है जो जब ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो उसके उस समय जो स्पार्किंग उत्पन्न होती है बच्चों देखें उसको रोकता है बच्चों देखें। दूसरा बच्चों देखें ये आपके पास जो रेडियो इंटरफेस है बच्चों
रेडियो विद्युतीकरण बच्चों देखें उसको भी आपका रोकता है बच्चों। तो ये अपने 3 विधियाँ पढ़ी बच्चों देखें। पहली अपने पढ़ी थी बच्चों देखें रेजिस्टेंस कंट्रोल, दूसरी पढ़ी अपने फील्ड टैपिंग विधि और तीसरी अपने पढ़ी बच्चों सेंट्रिकल स्विच विधि। तो नोट कर लिए बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लें इसके बारे में। अब अपन बात करें बच्चों देखें जो आपके पास यूनिवर्सल मोटर बच्चों देखें उसके क्या क्या आपके पास विशेषताएं बच्चों देखें, उसे अपन कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें देखें यूनिवर्सल मोटर की विशेषताएं। अगर अपन पहली विशेषता बात करें देखें जो आपकी मोटर गति है देखें एन विलोमानुपाती हो देखें लोड की यानी भार की। अगर आपके पास भार कम हो देखें तो मोटर गति अपने पास क्या होती है अधिकतम होती है। जो आपके पास यूनिवर्सल मोटर बच्चों देखें उसके 0 बार पर मोटर गति 40,000 आरपीएम तक हो सकती है बच्चों देखें। तो कभी भी अपन जो अपना यूनिवर्सल मोटर स्टार्ट करते हैं बच्चों देखें तो इसको स्थायी बार के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों देखें, या अपन बच्चों देखें गियर ट्रेन यानी गियर ऑपरेटर सिस्टम के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों देखें। तो पहली विशेषता नोट करें बच्चों देखें यहाँ से मोटर गति भार के विलोमानुपाती होती है कि विलोमानुपाती होती है। अधिक भार पर मोटर गति कम व कम भार पर मोटर गति बहुत अधिक होती है। यूनिवर्सल मोटर को हमेशा स्थायी भार अथवा गियर ट्रेन से संयोजित कर चलाया जाता है। अब तक जितनी मोटर पड़ी बच्चों देखें स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अधिक होगा बच्चों देखें 450% देखें बच्चों। स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण भार टॉर्क का 450% होता है। तो अब तक जितनी मोटर पड़ी बच्चों देखें सबसे अधिकतम टॉर्क प्राप्त किया हुआ देखें यहाँ से तक होता है। मोटर को अपन एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे चला सकते हैं बच्चों देखें। एसी व डीसी सप्लाई पर चलाया जा सकता है और फील्ड टैपिंग विधि से जो देखें मोटर गति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। फील्ड टैपिंग विधि के द्वारा मोटर गति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है तो ये तो अपने पास आए बच्चों देखिए चारों विशेषताएं नोट कर लिए देखें। लास्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों देखिए उपयोग के बारे में। तो लास्ट नोट करें बच्चों देखें अपने उपयोग। तो अपन वैक्यूम क्लीनर में बच्चों देखें काम में ले सकते हैं बच्चों देखें। पोर्टेबल जितनी भी ड्रिल मशीन है बच्चों देखें उसमें काम में ले सकते हैं। फूड मिक्सर में बच्चों अपन काम में ले सकते हैं बच्चों देखें और घरेलू सिलाई मशीन में अपन काम में ले सकते हो। तो अब तक अपन बच्चों देखें 8 मोटर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों देखें। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों देखें अपन स्टेसिस मोटर और स्टेपर मोटर के बारे में। तो देखें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।